राम राम जी, राम राम, जय श्री राम। स्वागत है भाई साहब आपका एक और नई वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले तुम एक काम करो, पहले कमरा देखो, तुम्हारे भाई का कमरा कैसा है ना। देखो, ये देखो भाई, ये देख रहे हैं ना। अच्छा, ये वाली लाइट क्यों नहीं जल रही? इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं करा। यो, ये देखो, तुम देख रहे हैं ना। ये देखो, ये देखो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो भैया, ये लो, ये लो। ठीक है, बॉर्डर में भी लाइट है, इस डिज़ाइन में भी लाइट है। इस डिज़ाइन में मैं बनवाना चाहता था यूट्यूब का लोगो, फिर मैंने बनवाया नहीं क्योंकि वो बहुत छोटा सा लग रहा था, इसलिए बनवाया नहीं। फिलहाल यही है। और ये देखो, ये 3 लाइटें लगा रखी ना, इस तरह से 3 लाइटें यहाँ हैं, 3 लाइटें यहाँ हैं। और ये बॉर्डर बनवाया, यहाँ पे भी इसमें यहाँ शीशे लगेंगे, यहाँ फ़ोटो वगैरह लगाने के लिए। ये बेड देख रहे हैं ना, वो ख़राब है। नया बेड डल जाएगा यहाँ। ऊपर वाले ने चाह बहुत जल्दी डलने वाला। और वीडियो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि समय ख़राब चल रहा था बहुत ज़्यादा। अब ऊपर वाले ने समय हमारा ठीक सा ला दिया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो हम शो के बारे में बात कर रहे थे भाई। शो कैसा चल रहा है यार? ये शो क्या मज़ा आ रहा है? शो क्या मज़ा आ रहा? कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा। घटिया शो, बिल्कुल एक नंबर का घटिया शो लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है भाई। मुझे तो मज़ा आता है देखने में। मैं तो चाहता हूँ कि एक बार अगर ऊपर वाला हमें मौका दे तो हम इसमें ज़रूर जानेंगे। अगर कभी जीवन में कभी किसी ने भी मौका दिया, ऊपर वाले ने मौका दिया, या कलर्स की टीम ने, मतलब इतनी तो भी सोचनी नहीं चाहिए। लेकिन कोई कोई बोलता है कि कभी कभी ऊपर वाले से कुछ कुछ मांग लेना चाहिए, तो ऊपर वाला ये बोलता है कि तथास्तु। अब रही शो की बात, तो शो भाई मेरे को बिल्कुल भी अभी फ़िलहाल मज़ा नहीं आ रहा देखने में। क्योंकि अपना एक वो है ना कंटेस्टेंट बशीर, वो बेचारा इतना लड़ाकू है, इतना लड़ाकू है। वो अपनी पर्सनैलिटी बेचारा डाउन करके बैठ गया। हर टाइम तो कभी भिंडी काटने में लगा रहेगा, है कभी अदरक काटने में, कभी मिर्च काटने में, मतलब इन चीज़ों में, सब्जियों के काम में ही लग रहा वो बेचारा, और किसी काम में नहीं लग रहा। अरे एक यो जिसको इतने उससे कि यूट्यूब वालों ने कि मृदुल को वोट करो, मृदुल को वोट करो, मृदुल को वोट करो, मतलब इतने वोट करवा दिए, वो दिखाई तो दे नहीं रहा था ढंग से कहीं भी। अब पिछले वीकेंड के बार में, मतलब 3-4 वीकेंड के बार पे सलमान खान समझाता समझाता परेशान हो गया उसको। इस बार थोड़ा बहुत दिखा, वो भी मालती की वजह से, जो नई कंटेस्टेंट आई है वाइल्ड कार्ड, उसकी वजह से दिखाई दे रहा, वरना वो भी नहीं दिखाई दे रहा था। और मैं तुम्हें लिख के बता रहा भाई, टॉप 5 में कौन जाएगा? गौरव खन्ना, अमाल मलिक, बशीर बशीर बोब, और कौन था भाई? मृदुल। और जो सबसे बढ़िया कंटेस्टेंट मुझे लगे, उसका नाम है निहाल चुदासमा। हंसो मत भाई, मुझे तो हंसी आ रही, तुम ना हंसो। उसका नाम है निहाल चुदासमा। वो जागी एक टॉप 5 में, ये जाएंगे मेरी नज़र में कि टॉप 5 में ही है। लेकिन जो डिजर्विंग विनर मुझे लगता है अब तक का, जितना भी मैंने शो देखा अभी 50-55 दिन जितने भी हुए, इन दिनों में जो मुझे डिजर्विंग विनर लगा, वो मुझे लगा भाई अभिषेक बजाज। चाहे वो कैसा भी है लोंडा, मतलब थोड़ा सा दिमाग से चाहे वो थोड़ा सा कैसा भी बोल देता हो, तफरी में वो कुछ भी गलती कर देता हो, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी मुझे, उसका इन्वॉल्व मुझे हर चीज़ में दिखा। काम में भी, टास्क में भी, टास्क भी पूरी शिद्दत से करे, मतलब सब चीज़ में दिखा मुझे उसका जो मतलब इन्वॉल्व है ना, हर चीज़ में दिखा। और जो सबसे कम इन्वॉल्व मुझे लगा भाई, वो लगा मुझे अश्नूर का, जो अभिषेक बजाज का, मतलब हाथ पकड़ के चल रही या परछाई में चल रही, कुछ भी समझ लो। उसको पता कि लव एंगल बनाने से एंड तक हम जा सकते हैं। जैसे पिछले साल हुआ ईशा का और इसका क्या नाम था उसका, ईशा और मिश्रा जी, क्या नाम था उसका, मिश्रा जी, अविनाश मिश्रा का और ईशा का, इनका चला। और उससे पहले क्या नाम है कि समर्थ का और अभिषेक का और ईशा का चल रहा था। वो भी ईशा ही थी, उसका चल रहा था। पिछली बार तो थोड़ा सा रजत दलाल का भी दिखा रहे थे, लेकिन ऐसा कोई सीन था नहीं। तो लव एंगल बनाने से उसको पता है कि एंड तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, भले ही हम विनर ना बने, लेकिन एंड तक हम पहुंच जाएंगे। वो तो इसी चाल से चल रही है। और मेरे हिसाब से जिसको भी कलर्स वाले जितावेंगे, या जिसको भी मेकर्स जितावेंगे, जो मेरे को अभी तक लगा देख के शो कि उसको जिताएंगे भाई, वो है तुम्हारा अमाल मलिक, जो अपनी क्या नाम है, मतलब हर टाइम तो सोता हुआ दिखा, इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा, तो मुझे सोता हुआ दिखा कि लेटता हुआ दिखा, जैसे बहुत आलसी हो। वरना लौंडे को सुबह ही अपना उठ के कसरत, जब तुम पता तुम्हें एक घर में तुम बंद हो और सब चीज़ की सुविधा है, सुबह ही उठ के एक्सरसाइज करे अपना, और कुछ नहीं, 3 महीने में बॉडी तैयार कर ले थोड़ी सी। वो तो मुझे बहुत आलसी लगा। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा कि शो का जो विनर होगा वही होगा। एंड में देख लो तुम, जहाँ तक कि, क्योंकि मुझे अब तक वीकेंड बार पे जितने भी, मतलब जितना मैंने बिग बॉस देखा, मुझे उसमें सलमान खान की तरफ से
अमाल मलिक को मतलब वही मिलता रहा कि ये बढ़िया है, मतलब उसकी गलती। जैसे अभिषेक की और अभिषेक बजाज की और अमाल मलिक की लड़ाई हुई थी, जो आपस में सर टकराए थे, वो पहला जो अटेम्प्ट करा था ना, वो उसने करा था अमाल मलिक ने, और वो क्लियर वीडियो में भी दिख रहा है। लेकिन सलमान खान ने बताया कि अभिषेक बजाज ने वो करा था। तो मेरे को ऐसा लगता कि जैसे पिछली बार करणवीर मेहरा को जिता देता ना शो, इस बार अमाल मलिक को शो जिताएंगे और किसी को नहीं जितानेंगे। और रही तानिया मित्तल जी की बात, भाई तानिया मित्तल जी तो बस क्या कहे यार, उनके बारे में लड़की है, लेकिन किसी लड़की के बारे में इतना कहना नहीं चाहिए, किसी के बारे में इतना कहना नहीं चाहिए। उनने तो भाई हद ही कर दी। मतलब यार ऐसी इतनी कौन फेंकता है कि उसको अगर एक कॉफ़ी भी पीने जानी है तो वो कॉफ़ी भी पीने पहले अपने जो भी शहर है उसका ग्वालियर से अपना वहाँ जागी, आगरा जागी, आगरा जाके ताजमहल है, उसके पीछे कोई गार्डन है, उसमें एक ही चेयर पड़ी इस तरह की, मतलब मैं भी चेयर पे बैठा, इस तरह की चेयर है, वहाँ बैठ के वो कॉफ़ी पिएगी। उसको बिस्कुट खाने हैं तो अपने इंडिया के खाने के नहीं, लंदन के बिस्कुट खावेगी। मतलब यार फेंकने की भी हद हो कि मेरी इस चीज़ की फैक्ट्री, साड़ी की फैक्ट्री तो है, चलो छोटी मोटी जो भी है, कि मेरा मतलब उसका कहना ये है कि मेरी ट्रांसफार्मर की भी फैक्ट्री है, मेरी दवाइयों की भी फैक्ट्री है। या तुम मैडम एक काम करो, तानिया मित्तल जी तुम एक काम करो, इस चीज़ की फैक्ट्री और खोल लो यार, तुम पीवीसी पैनल की ना फैक्ट्री और खोल लो, मेरे को बहुत महंगे पड़े अगर तुम्हारी फैक्ट्री होगी, और मंदा रखना रेट में, तुम्हारे से खरीद लूँगा यार। कौन फेंकता है इतनी, बताओ कौन फेंकता। अब जो वाइल्ड कार्ड एंट्री जिसकी हुई है मालती चाहर, ये है अपने दीपक चाहर जी की बहन, क्रिकेटर, इंडियन टीम के क्रिकेटर, चेन्नई सुपर किंग के बॉलर, मुंबई इंडियंस के बॉलर दीपक चाहर जी की बहन है मालती चाहर। उसने तो हद ही कर दी, मतलब वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही भाई, ना घर में आ रही ना वैसे आ रही, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही है। उसने भी एक शब्द ऐसा बोल दिया कि जो उसको नहीं बोलना चाहिए, मतलब किसी को भी नहीं बोलना चाहिए जो उसने बोला। उसने पता किसके लिए बोला तुम, फिर तुमने कहा यार रोहित भाई हंस रहे, पता किसके लिए बोला? उनने निहाल चुदासमा को पता क्या बोला? उनने बोला कि अगर मेरे से बात करनी तो पहले कपड़े पहन गया, तो बिना कपड़ों के थोड़े घूम रही, वहाँ कपड़े पहन के तो घूम रही। किसी की मतलब हर किसी की चॉइस हो, कोई शॉर्ट पहनना पसंद करे, कोई लॉन्ग पहनना पसंद करे। जैसे तानिया मित्तल है, साड़ी 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 पहनते पूरे शो में, मतलब 55 दिन में साड़ी के अलावा जिंदगी कुछ पहनना ही नहीं उन्होंने। साड़ी साड़ी, इतने कलर की साड़ी, इतनी साड़ी, दुनिया भर की साड़ी। और बाहर तुम उसकी वीडियो देख लोगे तो बाहर साड़ी नहीं है मेरे भाई, बाहर तो पता नहीं कैसे कैसे है। तो जितना भी मतलब मैं बताया, गौरव खन्ना धीरे 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 चल रहा था, अब उसको दिखने लगा कि हाँ भाई अब तो शो खत्म हो गया, तो अब वो अपनी पर्सनैलिटी दिखाने लगा। मेरी नज़र में डिजर्विंग विनर जो है वो है अभिषेक बजाज अब तक। बाकी एंड में बताऊंगा, जो भी वीडियो बनाऊंगा एंड में बताऊंगा कि कौन है। और अब तक जहाँ तक मुझे लगा कि अमाल मलिक को शो का विनर बनावेंगे, और ऐसा लगता मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अमाल मलिक को शो का विनर बनावेंगे। और जो डिजर्विंग विनर मेरे को लगा भाई अभिषेक बजाज लगा, और इसके अलावा कोई नहीं लगा। ये जितने भी है ना, ये एलविश यादव के फ़ैन जितने भी है, एलविश यादव के फ़ैन है, मतलब जितने भी, जैसे एलविश यादव ने बोला कि अपना भाई मृदुल जा रहा है बिग बॉस में, उसके लिए वोट करो, फलाना देखना। हम भी चूक जाते, हमने वोट कर दी, ठीक है, मैंने आज चल कोई यूट्यूब कम्युनिटी से जा रहा, अच्छी बात है, जाना चाहिए। हमने भी धड़ 99 वोट दिखा रखी, एक वोट से तो इनकी संतुष्टि नहीं हुई थी, 99 वोट दिखा रखी, दह वोट से वो समाज को हरवाया। 99 वोट मैंने अपनी ख़राब करी, इससे अच्छा तो मैं पहले ही समाज को देता, कम से कम कुछ तो फ़ायदा होता। अब मृदुल को देके कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा। अब जितने भी एलविश यादव के फ़ैन हैं, अब वो एक स्टोरी लगाते हैं, ऐसा पागल हो जाए एलविश यादव के फ़ैन, कुत्ते की तरह ऐसा पागल हो जा। हमने हालांकि मैंने एलविश यादव की वजह से नहीं वोट करे थे उसको, मैंने तो वोट इसलिए करे थे क्योंकि मैं उसकी वीडियो मृदुल की वीडियो में देखता हूँ, मेरे को पर्सनैलिटी उसकी अच्छी लगती थी वीडियो में। अब रियल में देख के तो भाई मेरे को नहीं मजा आया बिल्कुल भी, सच में। ये एलविश यादव के जो जितने भी फ़ैन हैं, ये ऐसा कुत्ते की तरह लग जा, कुत्ते की तरह, मतलब कि उसने एक बार बोल दिया दह वोट। किसका फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से, किसका फ़ायदा हो रहा है भाई? वो बन चुका, वो अगर तुम्हें कुछ भी बोल लेगा तो तुम ऐसा थोड़ी है कि कुछ करने को तुम पागल ही होगे। मतलब मैंने ये बात देखी है कि कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा क्रिएटर हो, अगर वो एक बार फेमस हो जाना, अगर वो अपनी जुबान से गाली भी देगा ना, तो उसे उसके भी पैसे मिलेंगे। और ये जितने भी लोग हैं अपने, जैसे उसने बोल दिया कि मेरा भाई मृदुल जा रहा है बिग बॉस में, उसके लिए वोट करो। अभी जितने भी कुत्ते की तरह वोट करने आ गए, एलविश यादव के फ़ैन जितने भी कुत्ते की तरह वोट करने आ गए कि ले भाई वोट करो,
है, इनका क्या फ़ायदा हो रहा? मैं तो ये पूछना चाहूँ, क्या फ़ायदा बताओ, तुम ही बताओ। कोई तो भाई अपना देख रहा होगा जो उसका फ़ैन होगा, कमेंट में बताओ क्या फ़ायदा हो रहा? फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, उसका फ़ायदा हो रहा। तुम चाहे कुछ भी करो, उसका सारा फ़ायदा हो रहा, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तुम जितनी वोट करोगे, जितना उसको देखोगे, उसका फ़ायदा होता जाएगा, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा तो है तुम उसके कहने से अगर तुम कुछ कर रहे, तो मेरे भाई उसकी अगर तुम वीडियो देख भी रहे तो वीडियो देख को बेच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो देखो, लेकिन अपने ऊपर भी काम करो। खाली उसकी वीडियो देखने से या कमेंट में उल्टी सीधी गाली बकने से, या उसने बोल दिया कि जैसे उसने अभी पीछे से बोला था कि अदनान की, तो उनने धड़ 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 लोगों ने तेरी माँ की, तेरी बहन की, फलाना दिखना, बादशाह ने कुछ बोल दिया था तो बादशाह की उस पर क्या बोला है, इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके किसी प्रोफाइल पे सिस्टम आर्मी एलविश यादव तेरा बाप है, फलाना है, चूतिया पंती वाले काम है। तुम इतना टाइम खराब कर रहे, किसी की प्रोफाइल पे जाके कमेंट कर रहे एक के कहने पे है, और होता कुछ नहीं है, और फिर कोई कान छेदता फिर वो है। तुम इतना कमेंट पे कमेंट, तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये वो फलाना ढिकना, इतना काम तुम कर रहे, कोई फ़ायदा नहीं होता मेरे भाई। इससे अच्छा तो अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर काम करो, ठीक है। और जितना मुझे बिग बॉस के बारे में बोलना था मैंने बोल दिया। मेरी नज़र में डिजर्विंग विनर है अभिषेक बजाज, और जिसको शो वाले जिताएंगे वो जिताएंगे अमाल मलिक को। आज ही लिख के बता रहा हूँ, तुम्हें अमाल मलिक को शो जिताएंगे, देख लो जाए, ठीक है। जब अब्बा की भाई साहब आज के लिए इतना ही। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, अगर कुछ भी बात अच्छी लगी हो। और एक बात और कहना चाह रहा भाई मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी जीवन में गांठ बांध लो, 3 चीज़ से हमेशा बच के रहियो। एक तो नशे से, लोंडियाबाजी से, कर्ज से। अगर इन तीनों चीज़ों से तुम बच गए ना, तो जीवन में तुम बहुत आगे तक जाओगे, बहुत आगे तक। मैं इसलिए बता रहा कि मेरे को ऊपर से चीज़ें बहुत सारी ऐसी होगी कि बीत के जा चुकी, मैं बहुत परेशान हो गया, जा चुका। अब थोड़ी सी अकल आई, पहले नहीं थी भाई। हमने भी बहुत बर्बाद करा, पैसा बर्बाद करा, टाइम लोंडाबाजी में बर्बाद करा, नशे पत्ते में बहुत टाइम बर्बाद करा, पैसा बर्बाद करा, दुनिया भर का। लेकिन अब समझ आ गई कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। अपना तुम सीधी शादी करो और मजे लो, जीवन में पैसा कमाओ फुल, ठीक है। इन 3 चीज़ को कभी जीवन में मत करना, ठीक है। जब अब्बा की, तुम्हारा भाई इतना ही बोलना चाहता है। जब अब्बा की, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।